नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गोविल आपका स्वागत करता हूँ बड़ा रेडियो में। टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो सुनते समय एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर समझने के लिए पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर लेकर बैठें, जिसमें मैं कुछ एक छोटी-सी एक्सरसाइज कराऊँगा आपसे। आप उससे बेहतर समझ पाएँगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपको मैंने एक नंबर बोला, आप नंबर नोट करिए। नंबर है 181097। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 181097। एक मैंने नंबर ये बोला, इसको आप न्यूमेरिक फॉर्म में नंबर लिख लीजिए। अब इस नंबर को देखकर आपको क्या समझ में आता है कि क्या करना है इसका? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसका करना क्या है, इस नंबर का क्या है ये? यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं। कैसे कन्फ्यूजन बने हुए हैं? जैसे हो सकता है कि ये किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है कि ये किसी एम्प्लॉय की सैलरी हो सकता है किसी ने इतना लोन लिया हो सकता है किसी एम्प्लॉय का कोड हो ये, हो सकता है कि इतना बैंक बैलेंस हो सकता है कि ये किसी बुक का कोड हो सकता है कि ये किसी का पासवर्ड हो। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ठोस इंफॉर्मेशन तक या ठोस जानकारी तक नहीं पहुंच पा रहे। नंबर जरूर हैं, क्योंकि हमने डेटा की डेफिनेशन में जरूर पढ़ा था कि डेटा अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो नंबर्स तो हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी है, बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें, 181097। तो ऐसे 6 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमें ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो अब एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं। यानी डेटा को हम एक प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं कि आपके पास पहले दो नंबर, पहले दो डिजिट जो हैं 18 हैं, इसके बाद एक स्लैश का साइन लगा दीजिए। और ऐसे ही 10 के बाद एक स्लैश और लगा दीजिए। अब इस नंबर को देखिए, जो स्लैश मैंने आपको बताए हैं वो फॉरवर्ड स्लैश यानी कि आगे की तरफ झुके हुए। तो ये जो नंबर हुए, अब आपने क्या लिखा इसको, 18/10/97। अब इस डेटा को देखने से आपको क्या जानकारी मिल रही है? उम्मीद है आपको रोल नंबर, मार्क्स या बैंक बैलेंस या लोन इस टाइप का नंबर अब ये नहीं लग रहा होगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, या तो ये डेट ऑफ बर्थ है, या डेट ऑफ एक्सपायरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, डेट ऑफ पैकेजिंग है, यानी कि कुछ डेट टाइप का लग रहा है ये। आपने क्या करा कि आपने एक नंबर को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद आपने वहां से कुछ जानकारी मिलनी शुरू हो गई, यानी कि कुछ कन्फ्यूजन दूर हो गए, कुछ जानकारी मिलनी शुरू हो गई। एक बार फिर से प्रोसेस करते हैं इसको। अब इसको जहां पर आपने 18 लिखा हुआ था उससे ठीक पहले लिख दीजिए DOB। DOB का मतलब क्या हुआ कि डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ ये है, यानी 18 अक्टूबर 1997। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब अब ये हो गया कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है, डेट ऑफ पैकेजिंग नहीं है, और ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए डेट से रिलेटेड। अब ये डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन दुनिया में हर एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ ये तो नहीं हो सकती। तो डेट ऑफ बर्थ आपने कोई मान लीजिए नाम लिख दिया दिनेश कुमार। दिनेश कुमार की डेट ऑफ बर्थ है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन और कम हो गए, यानी आप डेटा को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस करते चले जा रहे हैं। तो अब दुनिया में जितने भी दिनेश कुमार हैं, कि क्या सबकी डेट ऑफ बर्थ यही होगी? नहीं हो सकता ऐसा। तो आप क्या करें, एक बार फिर से प्रोसेस कर दें। अब उनके फादर का नाम भी लिख दें। फादर का नाम है महेश कुमार, वो भी नोट कर लीजिए। तो अब क्या ऐसा है कि जितने भी दुनिया में दिनेश कुमार हैं, जिनके फादर का नाम महेश कुमार है, उनकी डेट ऑफ बर्थ यही होगी? ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर से प्रोसेस करिए, अब उसका एड्रेस आ जाएगा। हाँ, अब पॉसिबिलिटी है कि इस एड्रेस पर महेश कुमार रहते हैं, महेश कुमार के बेटे हैं दिनेश कुमार, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1997। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब क्या हुआ कि अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हैं कि दिनेश कुमार जिनके फादर का नाम महेश कुमार है और जिनका एड्रेस ये है, जो भी एड्रेस आपने लिखा हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। आपको एक पूरी जानकारी मिल गई। ये जो प्रोसेस किया आपने, अब इंफॉर्मेशन मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि डेटा को कितनी बार प्रोसेस किया जाए कि इंफॉर्मेशन मिल जाए।
देखिए, इसके लिए कोई नियम ऐसा नहीं है कि 4 बार प्रोसेस कर लें तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या 10 बार प्रोसेस कर लें तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या 1 बार प्रोसेस करने से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी किस लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा, व्हाट इज़ योर रोल नंबर? तो यहाँ पर आपका केवल छोटा-सा एक आंसर आने वाला है, जैसे 128। तो 128 अगर मेरे बिना क्वेश्चन पूछे आपने बोला तो मेरे लिए वो डेटा रहेगा। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, यानी कि कुछ प्रोसेस मैंने पहले से कर दी कि व्हाट इज योर रोल नंबर, तो उसका आंसर आपने बोला 128। इसका मतलब अब मैं समझ गया कि आपका जो रोल नंबर है वो 128 है। अब इसको उल्टा करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपने मुझसे कहा 128, तो अब मैं क्या समझूं उससे? समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है इसका। 128 क्या है, कि 128 मार्क्स आए हैं आपके, या टोटल है, या किसी और से आप बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन बना रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो से जरूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस ऑडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये ऑडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एंकर, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक और खबरी ऐप पर अवेलेबल है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इस ऑडियो लेक्चर का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका इस ऑडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए पढ़ा रेडियो।